गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों और सभी दोस्तों, आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हम इससे पिछले वीडियो में देख चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के बनेंगे, एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। तो इन सभी चीजों को जानने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट्स जरूरी होता है। जैसे कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी थॉट्स के साथ आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसे कहते हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल, इसका हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव, साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हमको देखना है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य हर एक टेंस में आप देखेंगे कि दो तरह का बनेगा, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, और एक ऐसा जिसमें क्या से शुरू होगा वाक्य। तो अब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में नियम है पहला कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है इस टेंस की, हैज बीन और हैव बीन। अगर कर्ता सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो उसके साथ हैज लगेगा, हैज बीन, और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ लगेगा हैव बीन। अब ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हमको देखना है कि क्या से अगर वाक्य शुरू होगा तो उसमें सहायक क्रिया हैज, क्योंकि अगर कर्ता एक वचन होगा तो हैज को सबसे पहले लिख देंगे और बीन को उसके बाद नाट लगा देंगे, और अगर कर्ता बहुवचन रहा तो हैव को सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद कर्ता के बाद बीन लगा देंगे। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर कर्ता एक वचन हुआ तो हम लिखेंगे किसको, हैज को आगे, अगर कर्ता बहुवचन हुआ तो हम हैव को आगे लिखकर और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। और जैसा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो अब जैसे है क्या, राम 3 दिन से बाजार जा रहा है। अब यहाँ राम किसी का नाम है और ये हम लोग हर एक वीडियो में अपने देखते हैं कि एक वचन कर्ता कौन कौन सा है और बहुवचन कर्ता कौन कौन सा है। तो एक वचन करता है ही सी इट या किसी का नाम, और बहुवचन करता है आई बी यू दे। तो एक वचन करता देखते हैं कौन कौन सा है। एक वचन करता हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, ही सी इट या किसी का नाम, ये एक वचन करता है, या किसी का नाम, ये एक वचन करता है। और बहुवचन करता हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, आई बी यू और दे, ये सारा का सारा बहुवचन करता है, और ऊपर वाला एक वचन करता है। तो अब किसी का नाम एक वचन करता है, इसलिए नियम के अकॉर्डिंग अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम लोग हैज और हैव को कर्ता के हिसाब से पहले ले आते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज को आगे लाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन रहा तो हम लोग हैव को आगे लाते हैं। तो इसलिए यहाँ हैज को आगे ले आए। अब हैज के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट इसमें है राम, तो हैज राम, उसके बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ जा रहा है, राम 3 दिन से, क्या राम 3 दिन से बाजार जा रहा है। अब यहाँ जाने के अंग्रेजी गो, और गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, और कब से जा रहा है, 3 दिन, और 3 दिन अनिश्चित समय है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, क्योंकि 3 दिन निश्चित नहीं है, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भी 3 दिन हो सकता है, 7 से लेकर 10 महीने की 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भी 3 दिन हो सकता है। तो कोई भी 3 दिन, तो 3 दिन निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा फॉर, और उसके बाद 3 डेज, 3 दिन। ऐसे ही अगर हम प्लूरल नंबर का देखें बहुवचन कर्ता का, जैसे क्या लड़कियां 2 घंटे से शोर मचा रही हैं। अब लड़कियां, जैसा कि पता है, लड़कियां नाम से ही पता है कि बहुवचन है, तो है। अब इसके आगे क्या आएगा, है, क्योंकि क्या से वाक्य शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब हैव को आगे ले आएंगे, तो है, उसके बाद सब्जेक्ट गर्ल्स, उसके बाद बीन, और फिर शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज। और मेक ये क्योंकि ये रूट फॉर्म है, इसीलिए रूट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। अब 2 घंटा भी यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर लगाए। अगर निश्चित समय होता, पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो सिंस लगता है। अब यहाँ अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ लग रहा है फॉर।
ऐसे ही दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जैसे क्या से शुरू होने वाला वाक्य बनता है वैसे ही बनाएंगे। तो जैसे बना है, हम 3 दिन से लखनऊ क्यों जा रहे हैं, तो व्हाई सबसे पहले इस क्यों की लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। और उसके बाद हम, अब आई बी यू दे बताया गया था कि बी प्लूरल नंबर है, इसलिए बी के साथ लगेगा है, तो व्हाई है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है बी, उसके बाद बीन। अब जाने के लिए गो, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, तो टू लखनऊ। अब कब से जा रहे हैं, 3 दिन, 3 दिन यहाँ भी अनिश्चित है इसलिए फॉर 3 डेज लग जाएगा। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल, तो ऐसे और सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं और इसके एग्जाम्पल। ध्यान यही रखना है कि हैज बीन और हैव बीन इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और हैज बीन और हैव बीन को आगे ले आना है। अगर क्या से शुरू हुआ तो सबसे पहले हैज बीन और हैव बीन को ले आएंगे कर्ता के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन को आगे लाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन को आगे लाएंगे, ये होता है। और अगर क्या से नहीं शुरू हुआ वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो उस शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यही नियम होता है। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोनों का, जो क्या से शुरू हो उसका भी और जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसका भी। तो देखिए कैसे बनेगा। जैसे अब पहले कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे है, क्या मैं 3 बजे से, अभियान निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, क्या मैं 3 बजे से अपने घर जा रहा हूं। ऐसे, और ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वह 3 दिन से, क्या वह 3 दिन से फूल तोड़ रही है, क्या वह 3 दिन से फूल तोड़ रही है, तो किसी फीमेल का बात हो रहा है, फूल तोड़ रही है। तो अब इसके पीछे लगाते हैं हम लोग इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे और एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लिख लें, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं इस वीडियो में। तो आगे और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे तीसरा, राम, अब बीच वाला भी बनाते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसकी, जैसे राम 4 बजे से, राम 4 बजे से बाजार क्यों जा रहा है, राम 4 बजे से बाजार क्यों जा रहा है। ऐसे और लिखते हैं हम लोग। मान लो सीता 2 दिन से फूल कब तोड़ रही है, 2 दिन से कब तोड़ रही है फूल, ऐसा है, फूल कब तोड़ रही है, ये सेंटेंस देखते हैं। और सबके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पूरा सेंटेंस बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना भूल गए तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसी तरह से और देखते हैं हम लोग। जैसे रमेश 5 दिन से बाजार कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, मान लो ऐसा सेंटेंस। तो अब इन सभी सेंटेंस का हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको समझने के लिए वही नियम एक बार फिर से रिवाइज हम करते हैं कि अगर क्या से वाक्य, जैसे दोनों वाक्य क्या से शुरू हैं और इन तीनों सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस नियम रिवाइज करते हैं। अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन को आगे ले आते हैं, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन को आगे ले आते हैं। अगर क्या से शुरू है तो, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे यहाँ क्यों आया है, यहाँ कब आया, यहाँ कैसे आया, जैसे यहाँ पे आया क्यों,
और यहाँ आया कब, यहाँ आया कैसे, लेकिन यहाँ क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। तो अब क्या से वाक्य शुरू होगा तो हैज बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे देखते हैं कैसे करेंगे। क्या मैं 3 दिन से अपने घर जा रहा हूँ, तो देखिए अब यहाँ क्या है और मैं, सब्जेक्ट मैं आई होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा है, तो बनेगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर आई, उसके बाद बीन, हैव आई बीन, उसके बाद जा रहा हूँ गोइंग, और कहाँ जा रहा हूँ टू, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आई के साथ पॉजिटिव केस में माई होता है, तो यह जाएगा माई, टू माई, और घर की अंग्रेजी होम। तो हैव आई बीन गोइंग टू माई होम, और कब से, 3 बजे से, तो 3 बजे यहाँ निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए लगाएंगे सिंस, उसके बाद 3 o'clock, सिंस 3 o'clock और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर यहाँ इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगा तो पूरा सेंटेंस बना बनाया गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी ट्रांसलेट बनाएं तो पीछे हमेशा देख के बनाएं कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। ऐसे क्या हुआ, 3 दिन से फूल तोड़ रही है, तो अब यहाँ हुआ सी, क्योंकि लड़की की बात हो रहा है फीमेल, तो यहाँ हुआ, अब इसके लिए सी लगाएंगे, और सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता, इसलिए यहाँ आगे आ जाएगा हैज, उसके बाद लिखेंगे सी, हैज सी, उसके बाद बीन, हैज सी बीन, अब फूल तोड़ने के लिए प्लक, और प्लक में आईएनजी लग जाएगा, तो प्लकिंग, हैज सी बीन प्लकिंग। अब क्या तोड़ रही है, फ्लावर, अब कब से तोड़ रही है, तो 3 दिन से, तो 3 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर, और कब से, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, 3 डेज, ऐसे बनेगा। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह राम 4 बजे से बाजार क्यों जा रहा है, तो अब यहाँ क्यों आ गया, ये वो दूसरा नियम हो गया। तो अब इसमें नियम होता है कि अगर क्यों बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे व्हाई। अब उसके बाद यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट कितने वचन, तो राम किसी का नाम है या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए लगेगा हैज, तो व्हाई हैज, उसके बाद राम, व्हाई हैज राम, उसके बाद बीन, अब क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गोइंग, बीन गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, अब कब से जा रहा है, 4 बजे से, तो यहाँ 4 बजे क्या है, निश्चित समय है या अनिश्चित, निश्चित समय, क्योंकि 4 बजे बिल्कुल निश्चित समय, पॉइंट आता है, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, o'clock मतलब बजे, तो व्हाई हैज राम बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 4 o'clock। ऐसे सीता 2 दिन से फूल कब तोड़ रही, तो सबसे पहले इस कब की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले कब लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन। अब उसके बाद देखेंगे कर्ता कितने बच्चा है, सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है सीता, तो व्हेन, तो इसके लिए लगाएंगे हैज, क्योंकि सब्जेक्ट एक बच्चा है, तो व्हेन हैज सीता, और उसके बाद बीन, व्हेन हैज सीता बीन, अब क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है, तो प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर, व्हाई हैज सीता बीन प्लकिंग फ्लावर, अब कब से तोड़ रही है, 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर 2, और उसके बाद डेज, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, बार बार बताया जा रहा है कि पूरा सेंटेंस बनाने के बाद अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो पूरा बना बनाया सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का आप बनाएं तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं तो ट्रांसलेट गलत हो जाएगा, इसलिए कभी भी किसी भी टेंस का अगर आप ट्रांसलेट बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अब जैसे रमेश 5 दिन से कैसे जा रहा है, बाजार कैसे जा रहा है, तो सबसे पहले कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ। अब उसके बाद रमेश यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ लगेगा हैज, तो हाउ हैज, उसके बाद रमेश, हाउ हैज रमेश, उसके बाद बीन, अब क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, और कब से जा रहा है, कब से जा रहा है, 5 दिन से, तो 5 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लगेगा, तो फॉर 5 डेज, चाहे यहाँ इंग्लिश में 5 लिखे या अंक में 5 लिखे, दोनों सही है।
तो आशा करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पिछले वीडियो में बताया जा चुका, इस वीडियो में आपको बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप, अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहे हैं उसको भी, और जो प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है उसे भी इस टेंस में बताने का पूरा प्रयास किया गया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।